हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम जा रहे हैं सीआईबीसी में। मेरा जीआईसी सीआईबीसी में, दैट्स वाई मैं सीआईबीसी जा रहा हूँ। बट स्कोशिया बैंक में भी काफ़ी स्टूडेंट्स का जीआईसी होता है। सो अगर आपको स्कोशिया बैंक के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बैठ के एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा शूट करके। एंड नाउ अभी सीआईबीसी में जा रहा हूँ मैं, तो जो भी प्रोसेस होगा मैं इस वीडियो में आपको बताता रहूँगा आगे। सो स्टे ट्यून। सो मेरा सीआईबीसी का काम सारा निपट गया है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग का हो गया है काम। मैं उधर शूट नहीं कर पाया, कुछ रीजंस की वजह से मैं अंदर शूट नहीं कर पाया था, तो मैंने उससे कोई भी क्लिप्स ऐड नहीं किए। बट मैं आपको बताता हूँ मेरा प्रोसेस कैसा था। मेरी अपॉइंटमेंट 12 o'clock की थी, तो मैं 12 o'clock पहुँच गया था। एंड जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा ही नंबर था, तो देर वॉज नो क्यू एंड इतना क्राउडेड भी कुछ नहीं था। पूरा बैंक खाली था, सिर्फ एम्प्लॉयज़ थे सारे अंदर। इट्स कोल्ड। सो फिर उनने मुझे बोला कि ओके कम इनसाइड। तो गया, मैं बैठा, उनने मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा एंड मेरा स्टडी परमिट मांगा। एंड आपसे आपका वो सर्टिफिकेट मांगते सीआईबीसी का, जो आपको ऑनलाइन मेल में आया होता है इंडिया में ही। ठीक है, आपको वो मेल पे ही होता है, जो कंफर्मेशन का मेल आता होगा कि हाँ आपका मनी रिसीव हो गया है, ऐसा समथिंग, ऐसा कोई मेल होता है। आपको सबको पता होगा जिनका सीआईबीसी में जीआईसी का है, तो आपका उसका प्रिंट आपके पास होता ही है। ठीक है, जो आप इमिग्रेशन में भी अपने साथ लेके आए हो तो जीआईसी के डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपको सर्टिफिकेट उनको दिखाना है। तो वो क्या अकाउंट नंबर ना वो सब अपने हिसाब से देख लेंगे। एंड आगे की प्रोसेस वो खुद ही करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठे रहना है। आपको बस बैठे रहना है, अपना पासवर्ड और स्टडी वानी हाथ में लेके, वो जब मांगेंगे उनको वो देना है। एंड आपसे आपका वो पूछेंगे, एड्रेस भी पूछ सकते हैं, तो आपको एड्रेस बताना है। सिन नंबर वो मांग देनी है। बट सेफ़र साइड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही रखना, बाई चांस ज़रूर पड़ गई और वो मांग लेते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट सारे अपने पास ही रखना है आपको। एंड बस वो अपने हिसाब से सारा काम करते हैं। एंड आपको फिर बोलते हैं अभी आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। फिर वो जाते डेबिट कार्ड लेके आते हैं। एंड फिर आपको पिन सेट करने के लिए बोलते हैं, तो आपको बस बाहर वो साथ में ही कोई आएगा, उनको वो आपके साथ आएंगे, बोलेंगे चलो मैं आपको सिखाते हूँ पिन कैसे सेट करना है। और ईज़ी है, वो तो आपको भी आता है, आप लोग इंडिया में ही करते थे ये चीज़ें, तो ईज़ी है, इट्स नॉट दैट हार्ड। बट आपके साथ वो आते ही है सेफ़र साइड के लिए। एंड आपको बताते हैं ऐसे ऐसे सेट करना है, आप पिन सेट कर दोगे। एंड हाँ, अगर आपके पास कुछ कैश पड़े, आप तुरंत ही डिपॉजिट कर दो। और यहाँ का सिस्टम देख लो कि इधर डिपॉजिट कैसे होते हैं कैश, तो आप तुरंत ही कर सकते हो वो। उसमें भी आपको पूछना है तो वो हेल्प कर लेंगे, डिपॉजिट कैसे करना है उसमें भी। वो आपका प्रोसेस खत्म होता है, अंदर आते हो। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पूछना है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो वो सामने से ही बता देंगे कि आपका घर पे डिलीवर हो जाएगा, जो आपने एड्रेस लिखा है उस पर। या फिर आपको अगर पिकअप करना है तो आप पिकअप कर सकते हो ब्रांच में आके, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को सजेस्ट किया था पिकअप करना, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने पिकअप किया है। तो जैसे ही उधर आएगा वो मेरे को कॉल कर देंगे कि आपका कार्ड आ चुका है, आप पिकअप कर लीजिए, तो मैं कर लूँगा। ये ऐसा मेरा प्रोसेस है, ये मैंने किया। लेकिन इंडिविजुअल चॉइस है, आप डिलीवरी भी करवा सकते हैं अपने घर पे, और आप पिकअप भी कर सकते हैं। मेरे तो इधर पास में ये सीआईबीसी 1 किलोमीटर समथिंग में है, तो मैं चला जाता हूँ, चलते चलते ही मैं चला जाता हूँ। सो ऐसा सीन है मेरा। एंड कैसे अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, कैसे क्या स्टेप फॉलो करने, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखा दूँगा। सो मिलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आप CIBC सर्च करेंगे। CIBC पे सर्च करके आपको पहली लिंक आएगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस इंटरफेस में आपको एकदम लास्ट में जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते वहाँ मीट विद अस का एक बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये न्यू टैब एक ओपन होगा, वहाँ पे आपकी डिटेल मांगेंगे। आपको मतलब मीटिंग अरेंज करनी है, कैंसिल करनी है। हमें मीटिंग अरेंज करनी है तो हम वो करेंगे। उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पर्सनल बैंकिंग या बिजनेस बैंकिंग, तो हमें पर्सनल सिलेक्ट करना है। बिजनेस का तो कुछ काम नहीं है तो हम पर्सनल सिलेक्ट करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन आता है बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड एंड समथिंग समथिंग, तो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का हमें कुछ काम नहीं है। देन थर्ड क्वेश्चन में हमें अप्लाई फॉर न्यू सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इन पर्सन मीटिंग वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, टेलीफोन वाला नहीं। कोई भी ऑप्शन करो फ़र्क नहीं पड़ता। देन फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको आपका पोस्टल कोड जो है उस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से आपको जो नियरेस्ट ब्रांच है बैंक की वो आ जाती है। तो आप आपके हिसाब से जो भी आपके पास हो वो सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हो। पर इसमें क्या है, आप फर्स्ट प्रोसीड करोगे तो आपको तुरंत पास में अवेलेबल डेट्स नहीं मिलेगी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो कोई लेट डेट में कि कोई दूर की डेट मिलेगी, या फिर कोई ब्रांच आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आपको मिल ही जाती है। तो करंट जो भी आपने ब्रांच सिलेक्ट की उसमें आप फर्दर कर सकते हो प्रोसीड। जैसे आप करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको सेट सिलेक्ट डेट का। एंड आपको वो जो भी स्लॉट है आप सिलेक्ट करके टाइम जो भी दिया है वो सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हो। देन फिर आप जैसे ये प्रोसीड करोगे आपको आपकी डिटेल पूछेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल, फ़ोन नंबर। आप ये भर के कंटिन्यू करो, ये आपका प्रोसेस है। दैट्स इट, आपका बुक हो गया, आपको मेल आ जाएगा तुरंत।
सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर देने की।